Good morning, class 5th. This is your chapter number 18, Coming of the British. देखिए, इन एंशियंट टाइम्स में इंडिया के जो स्पाइसेस यानी मसाले, उनके मोती, सिल्क और सोना जो था वो बहुत पॉपुलर था बहुत सारी कंट्रीज में दुनिया की। उनमें से बहुत सारे जो थे उनके ट्रेड रिलेशन थे इंडिया के साथ में। इन 1498 1498 में वास्को डी गामा जो था एक एक्सप्लोरर था पुर्तगाल का, उसने इंडिया के लिए डायरेक्ट सी रूट खोजा था यूरोप से और वो सेल करके आया था अफ्रीका से होता हुआ। मैप में देखिए इस तरीके से ये डायरेक्ट सी रूट उसने कहाँ से अफ्रीका से होता हुआ यहाँ तक इंडिया पहुंचा था वो। तो पुर्तगीज जो थे वो कालीकट पर आए जिसे अब कोझिकोड कहा जाता है केरला में, और उन्होंने मसालों का व्यापार करना शुरू कर दिया। डच थे, हॉलैंड के जो पीपल होते हैं उन्हें डच कहा जाता है। इंग्लिश एंड द फ्रेंच जो थे उसके बाद इंडिया आए, अपने ट्रेडिंग सेंटर्स उन्होंने इंडिया में बनाए। इंडिया में ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ट्रेडर्स ने क्या किया, आपस में यहाँ पर लड़ना शुरू कर दिया। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 1600 में एस्टेब्लिश करी गई थी बाय द ब्रिटिश ट्रेडर्स, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर कर लिया बहुत सारा ट्रेड इंडिया के अंदर और वो रिच हो गए। उन्होंने डिफीट किया बहुत सारे यूरोपियन जो उनके राइवल्स थे, उनके अपोनेंट थे, उन्हें उन्होंने डिफीट कर दिया, हरा दिया। तो बैटल ऑफ प्लासी जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में जीता। इसमें जो उनकी विक्ट्री हुई, इस बैटल में जो उनकी विक्ट्री हुई उसने एक रास्ता बना दिया ब्रिटिश के लिए कि वो अपना रूल जो है इंडिया के ऊपर रख सके। इसके बाद देखिए बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ और कैसे कौन कौन लोग थे। तो जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बंगाल जो था बहुत रिच स्टेट था। ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि इस पूरे स्टेट पर सबसे पहले अपना कंट्रोल रखा जाए, और सिराजुद्दौला जो कि नवाब था बंगाल का, उसकी परमिशन के बिना ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी खुद की आर्मी जो है कलकत्ता में मेंटेन करना शुरू कर दिया। तो जो नवाब था उसने वॉर डिक्लेयर कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, लेकिन वो हार गया क्योंकि उसका खुद का जो जर्नल था मीर जाफर, उसने उसे धोखा दे दिया बैटल ऑफ प्लासी में 1757 में। कुछ साल के बाद 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ बक्सर को जीता, जिसके बाद बंगाल जो था पूरी तरीके से ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया। ये बिगिनिंग थी ब्रिटिश रूल की इंडिया के अंदर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एडवांटेज लिया इस बात का कि जो इंडियन रूलर्स हैं उनके बीच में यूनिटी, एकता की कमी है, वो एक नहीं हो सकते हैं। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, डचेस को हराया, पुर्तगीज को हराया और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनीज को भी हराकर और यहाँ के जो लोकल रूलर्स थे उनको भी हराकर अब कंट्रोल जो था पूरी कंट्री के ऊपर कर लिया। उसके बाद डिसकंटेनमेंट अमंग इंडियंस। डिसकंटेनमेंट का होता है जब आप मतलब कि किसी भी चीज को लेकर आप अंदर से दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, आप पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश ने स्टार्ट कर दिया था शोषण करना पीपल का, जैसे ही उन्होंने इंडिया के डिफरेंट पार्ट पर अपना रूल शुरू किया। इंडिया सोर्स था चीप रॉ मटेरियल का, जो कि रॉ मटेरियल यहाँ से जाता था इंडिया से ब्रिटेन की फैक्ट्रीज के लिए, और जो फैक्ट्री में सामान बनता था वो यहाँ इंडिया में बेचा जाता था। तो इंडियन फार्मर्स जो थे उन्हें फोर्स किया गया कि वो कैश क्रॉप को उगाएं, लाइक इंडिगो था, नील की खेती करना, कॉटन उगाना, और फूड क्रॉप को उगाने से मना कर देते थे। तो कैश क्रॉप को खरीदते थे वो बहुत लो प्राइस पर, और इनको एज अ रॉ मटेरियल फैक्ट्रीज में भेजा जाता था इंग्लैंड की। और बाद में जो पुअर फार्मर्स जो थे वो और ज़्यादा बेचारे पुअर होते चले गए, और कुछ समय बाद तो ये हुआ कि बेचारे फार्मर्स जो थे भूखमरी, स्टार्वेशन, भूखमरी से मरने लगे। इंडियन जो ट्रेडर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, उन्हें भी बहुत सफ़र करना पड़ा क्योंकि वो उन्हें अलाउ नहीं किया गया था कि वो फैक्ट्रीज को खोल सके या मिल्स को खोल सके। दे आर ऑल्सो नॉट अलाउड कि वो ट्रेड कर सके उन चीज़ों का अपनी चॉइस के अनुसार। तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने मशीन की बनी हुई चीज़ें जो थी वो इंडिया में बेचना शुरू किया चीपर रेट पर, और जिसकी वजह से जो लाइफ थी इंडियन क्राफ्टमैन की वो बुरी तरीके से इफेक्ट हुई। जो कि हैंडलूम से बना हुआ जो कपड़ा था वो अब इंडिया में नहीं खरीदा जाता था, उसके बदले में इंग्लैंड से आने वाला मशीन से बना हुआ कपड़ा खरीदा जाता था। दे कुड नॉट कम्पीट विद द प्राइस ऑफ द ब्रिटिश मिल मेड क्लॉथ, और वो
जो सस्ता होता था तो उसके प्राइस से वो कम्पीट नहीं कर पाते थे। मिलियंस ऑफ वीवर जो थे उनकी जॉब चली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नए लॉज बनाए जिसने उन्हें बहुत हेल्प किया इन नए लॉज ने, ताकि वो क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पर अपना कंट्रोल रख सके कंट्री के अंदर। अब रिवॉल्ट 1857 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।